गुजरात के तट से तूफान टकराया। तौकते वेरावल के महुआ में 140 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया तूफान। सोमनाथ, वेरावल, ऊना और कोडीनार में तेज बारिश। 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। साइक्लोन के लैंडफॉल की प्रक्रिया रात 11 बजे तक जारी रही। इसके बाद पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजर रहा है तौकते। नवसारी जिले के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। एहतियातन कांठा संभाग के 16 गांवों में बिजली काट दी गई। गिर सोमनाथ के ऊना में तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखड़ गए। इससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। सेना और एनडीआरएफ हर स्थिति के लिए रहे तैयार। सीएम विजय रूपाणी राहत कार्यों पर नजर रखने के लिए खुद कंट्रोल रूम में मौजूद थे। गुजरात में 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। चक्रवात की वजह से कुछ लोगों की मौत की खबर। कई जख्मी, चपेट में आकर जानवरों की भी हुई मौत। तूफान की वजह से समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें आज सुबह तक के लिए रोकी गईं। तूफान के असर से आज भी भारी बारिश की आशंका। राजस्थान पहुंचते पहुंचते इसके कमजोर पड़ने की उम्मीद। अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर में दिखेगा तूफान का असर। जामनगर, राजकोट, आनंद, भरूच में भारी बारिश की चेतावनी। तूफान से दीव के पास हवा की रफ्तार 133 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी। कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली कटने की खबर। गुजरात के बाद राजस्थान में होगा तूफान का असर। जोधपुर और उदयपुर संभाग में आज भारी बारिश की चेतावनी। डूंगरपुर में ग्रामीणों से घरों से बाहर ना निकलने की गई अपील। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में एनडीआरएफ की टीमें हुई तैनात। पाली, जालौर और राजसमंद में भारी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। सोमवार को तौकते ने महाराष्ट्र के कई जिलों में जमकर मचाई तबाही। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तूफान के कारण महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत की खबर। मुंबई में यातायात के लिए बंद रहा बांद्रा वर्ली सी लेन। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से सैकड़ों घर हो गए ध्वस्त। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और बिजली के खंभे गिरने से रास्ता बंद। बिजली सप्लाई पर भी असर। तूफान की वजह से रात 8 बजे तक बंद रहा मुंबई एयरपोर्ट। रात 10 बजे से के बाद यहां फिर से शुरू की गई उड़ानें। मुंबई में करीब 500 पेड़ गिरने की खबर। शहर में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। मुंबई में बारिश की वजह से लोकल सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित रही। गेटवे ऑफ इंडिया पर सड़कों पर आ गया समंदर का पानी। महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। पीएम मोदी ने तूफान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। गोवा में भी तूफान ताउते ने बरपाया कहर। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। सैकड़ों पेड़ गिरने से कई जगहों पर रास्ते हुए बंद। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तूफान ने बरपाया कहर। तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा ताउते का असर। मौसम विभाग का अनुमान 19 मई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना।
बंगाल के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के गिरफ्तार 4 नेताओं के लिए बड़ा झटका। कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर लगाई रोक। जमानत पर लगाई रोक के बाद न्यायिक हिरासत में रहेंगे चारों नेता। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत। जमानत के खिलाफ तुरंत हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा, मौजूदा स्थिति में जांच संभव नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी टीएमसी। आज दाखिल कर सकती है याचिका। सोमवार को सीबीआई ने की थी नारदा केस में बड़ी कार्रवाई। सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी को किया था गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीएम ममता बनर्जी भी पहुंच गई थी सीबीआई दफ्तर। कहा, सीबीआई मुझे भी करे गिरफ्तार। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे। पुलिस ने टीएमसी समर्थकों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। नारदा घोटाला मामले में विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने मंजूरी के बिना जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी को अवैध बताया। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर सीबीआई का बयान आया। कहा कि 7 मई को चारों नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मिली थी। सीबीआई का दावा, नारदा स्टिंग में चारों नेताओं के खिलाफ पैसे लेने का आरोप। अगर जमानत पर रहेंगे तो इससे जांच प्रक्रिया बाधित होगी। भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की घटनाएं बेहद कम। सरकारी समिति की जांच में हुआ खुलासा। समिति का दावा, वैक्सीनेशन के बाद 23,000 मामलों की मिली थी सूचना, जिसमें से सिर्फ 700 मामले गंभीर थे। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल। मेडिकल गाइडलाइन से हटाया गया। आईसीएमआर का कहना है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी नहीं, इसलिए इसे गाइडलाइन से हटाया गया। आईएमए के पूर्व निदेशक के अग्रवाल का कोरोना से निधन। संक्रमित होने के बाद एम्स में चल रहा था इलाज। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। गुरुग्राम से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नवनीत कालरा के वकील का बयान, आज हाईकोर्ट में जमानत के लिए दाखिल कर सकते हैं अर्जी। पुलिस की कार्रवाई को बताया गलत। पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम घोषित। मर्डर केस में फरार सुशील का पता बताने वाले को दिल्ली पुलिस देगी इनाम। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सरपंचों के साथ करेंगे मीटिंग। कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कोरोना और किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, दवाओं को जमा करना नेताओं का काम नहीं। कोर्ट ने की टिप्पणी, ऑक्सीजन क्यों बांट रहे हैं राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासन को सौंपे सामान। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। प्रोजेक्ट पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। दवा की 10,000 खुराक की पहले बैच को किया गया जारी। देश में 25 दिन बाद कोरोना मामलों में कमी आई है। रविवार को 2,81,386 मामले सामने आए।
देश में कोरोना रिकवरी रेट 85% से ज्यादा, एक्टिव केस बढ़कर करीब 15% हुए। कोरोना से मृत्यु दर 1.09%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से कोरोना पर उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में बात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर्स मौजूद थे। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की गई। 18 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोमूत्र से कोरोना संक्रमण रोकने का दावा किया है। कहा कि वो खुद गोमूत्र का अर्क लेती हैं, इसलिए अब तक उन्हें संक्रमण नहीं हुआ। केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। पूरे मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाया गया। हालांकि इस मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर थी। श्रीनगर में आतंकियों का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानमोह इलाके में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे लगातार रद्द कर रहा है ट्रेनें। 18 स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का लिया गया फैसला। तीन जून को होगी व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के हलफनामे पर तलब किया जवाब। आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का दावा, दिसंबर तक देश में तैयार हो जाएगी हर्ड इम्यूनिटी। इससे कोरोना ट्रांसमिशन की स्पीड कम होगी। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु कोविड-19 सीएम फंड में 50 लाख रुपए दान में दिए। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत और उनकी टीम रोजाना करीब 7,500 लोगों को खाना मुहैया करा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर का किया दौरा। सीएम योगी ने जिला कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आपदा के वक्त विपक्ष ने लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम किया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,524 नए मामले सामने आए। कोरोना से दिल्ली में 340 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,240 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुंबई में 48 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,616 नए मामले सामने आए। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 516 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 11,597 नए मामले सामने आए। कोरोना से राजस्थान में 157 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 9,391 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 285 लोगों की हुई मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 19,101 नए मामले सामने आए। कोरोना से गुजरात में 24 घंटे में 147 की मौत। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 2,507 नए मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 60 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,961 नए मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में यहां 30 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 34,635 नए मामले सामने आए। कोरोना से कर्नाटक में 24 घंटे में 476 लोगों की हुई मौत। एमपी में कोरोना के 24 घंटे में 5,921 नए मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 77 लोगों की हुई मौत। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर की बमबारी। आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। हवाई हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल को बनाया निशाना। 9 हमास कमांडरों के घरों को भी उड़ा दिया।
हमलों में हताहत होने वाली संख्या का खुलासा नहीं, रविवार को 42 लोगों की मौत का किया गया था दावा। इजरायल ने गाजा पर किए गए हमलों को जायज ठहराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को बताया आत्मरक्षा, कहा हमारी जगह अमेरिका होता तो वो भी यही करता। मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक वैगन आर जल्द ही मार्केट में आने वाली है। माना जा रहा है कि जल्द ही डीलर्स के पास पहुंच जाएगी कार। बैटल ग्राउंड को लेकर बड़ी खबर। फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स ही प्री रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। iOS यूजर्स को करना होगा इंतजार। अट्ठाईस मई को हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक। अहम मुद्दों पर लिया जा सकता है फैसला। कोरोना काल में एनटीपीसी ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोविड केयर सेंटर्स में जोड़े 500 ऑक्सीजन बेड। खराब मौसम के चलते इंडिगो विस्तारा के कई फ्लाइट्स प्रभावित, मिलेंगे रिफंड। कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई की मार। खाद्य तेल के दाम लगभग 2 गुना हुए। कोरोना काल में बैंक कर्मचारियों पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती, केंद्र से दखल की मांग। शुभमन गिल ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, कहा जितनी जल्द हो अपनी ताकत बढ़ाएं। भुवनेश्वर कुमार ने कहा मैं टेस्ट खेलने को तैयार, ना खेलने की बात पूरी तरह से झूठ। सैलरी कटने से भड़के मैथ्यूज, चांदिमल और करुणारत्न ने केंद्रीय अनुबंध पर साइन करने से किया इनकार। कैमरन बैनक्राफ्ट के बयान से बवाल। आईपीएल का मुख्य गेंदबाज जांच के दायरे में। सिमोन हार्मर का कमाल। काउंटी चैंपियनशिप में झटके, एक पारी में 9 विकेट। कोरोना काल में एयरटेल की शानदार पहल, शुरू की कोविड सहायता। व्हाट्सएप का दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब। प्राइवेसी पॉलिसी न माननी हो तो ऐप बंद कर सकते हैं यूजर्स। अमेजॉन की मिनी टीवी भारत में लॉन्च। वेब सीरीज, कॉमेडी शोज जैसे कई शोज देख सकते हैं यूजर्स। लॉन्च से पहले गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो की तस्वीरें हुई लीक। डिजाइन में दिखा बड़ा बदलाव। Realme 8 5G का नया वेरिएंट लॉन्च, बना भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन।